अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। आज के दिन पति अपनी पत्नी को तिलक करता है। ये लो। रजत, आप दोनों अपने अपने हाथ लगाकर खिचड़ी का दान करो। ये लो रजत, अब थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाओ। एक मिनट, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? चम्मच क्यों नहीं पकड़ पा रही? गरम पतीले को छूने से हमारा हाथ जल गया, इसीलिए दर्द हो रहा है और भूख भी लगी है और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें। रजत, तुम अनमोल को खिला दो। हाँ लेकिन मैम। दिख नहीं रहा है? अनमोल को लगी हुई है। चलो चलो खिलाओ। सुनहरी, चलो, हमें और भी तो काम निपटाने हैं। हाँ जी। मृदुला, देख कर नहीं चल सकती क्या तुम? ये लो, पानी पियो। ठीक हो तुम? मम्मी, मेरे ऊपर पानी गिर गया। रजत जी, आप जल्दी से इनके लिए तौलिया लेकर आइए, हम इनके कपड़े साफ करते हैं। आपको पता है, आपको देखकर ना हमें एक बहुत बढ़िया कहावत याद आती है, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरों का शगुन तो बिगड़े। मतलब कि हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में आपको ये अंदाजा भी नहीं रहा कि आप खुद को कितना नुकसान पहुंचा दी। शायद आपको पता नहीं है, अगर किसी ईमानदार व्यक्ति को गलत चीज में फंसाया जाए तो वो सच के लिए सच से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए ना, आग में फेंका था आपने, पर अब भड़केंगे हम। सुनहरी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। माँ, बुआ, ये आज इतनी साफ सफाई क्यों हो रही है? ए बबुआ,
वो अपने कुलगुरु है ना, वो आ रहे हैं आज, बस उसी की तैयारी चल रही है। गुरुजी को जैसे ही पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है, वो अपना आशीर्वाद देने और घर को शुद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी के कदम हमारे घर पर पड़ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। गुरुजी इतने तेजस्वी हैं कि उनके पास खड़े रहकर एक अलग एनर्जी मिलती है। कोई भी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना, जब उनके दर्शन हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो आपने दिव्यात्मा के दर्शन कर लिए और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। हाँ बबुआ, गुरुजी की आंखों का तेज ही ऐसा है कि मैं भी कभी उनसे आंख नहीं मिला पाती हूँ। जीजी, आज हमारे बच्चों को गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रणाम गुरुजी। आइए गुरुजी आइए, आइए। आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? हमें इस घर में नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। गुरुजी, आज आप हमारे घर में पधारे हैं तो इस नकारात्मक ऊर्जा को हमसे दूर कीजिए। ये दिव्य जल है जिसे हमने अपने मंत्रों द्वारा शक्तियां प्रदान की हैं। इस जल का अगर पूरे घर में छिड़काव करेंगी तो समस्त नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। प्लीज आप यहीं वेट करिए, इमरजेंसी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा फौरन। दीदी मर गई या बच गई? क्रिटिकल है, कभी भी मर जाएगी। अगर बच गई तो? डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन क्या डॉक्टर, देखिए आप प्लीज कुछ भी छुपाइएगा मत, जो बात है वो बताइए प्लीज। आपकी वाइफ कोमा में चली गई। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। बहुरिया, जाके साधारण जल लेकर आओ, फिर उसी जल में हम इस जल को मिलाएंगे और फिर गुरुजी अपने हाथों से इस घर में छिड़केंगे। जी बुआ जी, अभी लाते। आइए बैठिए। आइए गुरुजी। अब देखना अनमोल, तुम्हें कैसा अभिशाप मिलता है। इस पानी में से अजीब खुशबू क्यों आ रही है? अनमोल, जल्दी करो, गुरुजी को जाना है, उनके पास समय बहुत कम है, उन्होंने पानी मंगवाया है, जल्दी करो। जी। ये किचन में अल्कोहल की स्मेल कैसे आ रही है? ये बॉटल किचन में क्या कर रही है? इसका मतलब कहीं अनमोल पानी की जगह अनमोल! अब आएगा मजा।
अनमोल, बहुत उछलने का शौक है ना तुम्हें? अब देखना कैसे आचार्य जी तुम्हें अपने गुस्से से उछलते हैं। अनमोल! ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जल के स्थान पर मदिरा, घोर अनर्थ। शराब इसमें कैसे आ गई? गुरुजी, क्षमा कर दीजिए हम सबको, अनमोल से भूल हो गई। चुटकी बहुरिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? बुआ जी, हम भी नहीं जानते कि पतीले में जल नहीं बल्कि आँख बंद करके चलती हुई हमें पता, लेकिन आपका नाक भी बंद हो गई है तुमरे। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो हमारी है जो हमने तुम्हें इस काम के लिए भेजा। गुरुजी, अपनी बहुरिया की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, बच्ची से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं, अपमान है दिव्य पवित्र जल का। और ये कोई बालिका नहीं जिसे जल और मदिरा में अंतर का ज्ञात न हो। इस लड़की ने हमारे तप और सिद्धियों का अपमान किया है। इस भूल के लिए हम आप सबको श्राप देंगे। नहीं गुरुजी, शीघ्र ही इस घर में बहुत बड़ी विपत्ति का आगमन होगा। इससे बच पाना असंभव होगा। गुरुजी, 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 जिस घर में बुद्धि का विनाश होता है उस घर का नाश निश्चित है। गुरुजी रुक जाइए गुरुजी, इस तरह हमें श्राप देके मत जाइए गुरुजी। बेटा, हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे गुरुजी का दिया हुआ श्राप, उनका क्रोध शांत हो जाए। उपाय आप ही को खोजना होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं जो सालों से तपस्या में लीन है वो अपने तप और सिद्धियों का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। और जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात गुरुजी अज्ञात वास में चले जाएंगे और पता नहीं तपस्या करके कब लौट आए। नमस्ते। लाइए ये पवित्र कलश हमें दीजिए। लाइए। माँ संभालिए खुद को। छुटकी बहुरिया, गुरुजी का श्राप आज हमें तुम्हारी वजह से मिला।
बर्बादी, सुख शांति, इन सबकी समाप्ति। इतना सा काम बोला था हमने तुम्हें, अभी तुम ढंग से नहीं कर पाए। सुनहरी, अब हमरा और हमारे परिवार का क्या होगा? ओ गॉड, गंदी दीदी ने गंदा पानी पूरे घर में फैला दिया और हमें वो पावरफुल अंकल का गुस्सा भी देखना पड़ा। ये सब क्या हो रहा है? सामान क्यों फेंक रहे हो आप लोग? इनसे हमने इनका सब कुछ छीन लिया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। पापा की वजह से हुआ है। तुम इतना ही भटक रहे हैं तो अपनी टिकट कटाओ और जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ मैं यहाँ से। जब तक हमारा परिवार इस मुसीबत से बाहर नहीं आता, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। क्लीन करो। अनमोल, कैसी रही? रजत के हाथ का खाना खाकर तो बहुत खुश थी ना, अब डांट खा के कैसा लगा? तुम्हारी बचकानी हरकतें एक बार को रजत झेल भी ले, पर अगर तुम्हारी किसी गलती की वजह से इस परिवार पर आंच आएगी ना, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और धक्के मार कर तुम्हें इस घर से बाहर कर देगा। देखो अनमोल, अब भी समय, पीछे हट जाओ, हार मानो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा आत्मविश्वास ऐसे ही यही कहीं पड़ा मिले। गंदी दीदी मुझे नाखून चुबा रही है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अनमोल, छोड़ो बेदरा को। अनमोल, बार बार तुम उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? यहाँ सब लोग इतने परेशान हैं, इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और तुम हो कि मृदुला से उलझी पड़ी हो। लेकिन रजत जी, हमने। अनमोल, मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें, गुरुजी का क्रोध शांत करना बहुत जरूरी है। गुरुजी का क्रोध कैसे शांत करे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है कि वो कोई ढोंगी बाबा नहीं है, वो एक सिद्ध पुरुष है। उनको नाराज करने का मतलब है घर पर बहुत बड़ी विपत्ति का आना। बहुत गलत किया है तुमने आज, सारा परिवार खतरे में आ गया है। हे माँ, ये कैसा अपशगुन हो गया? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली माँ? हे माँ, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना माँ, रक्षा करना। अनमोल, अनमोल, अब तुम कहां जा रही हो? अनमोल, हेलो भैया। अम्मू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी वजह से घर के कुलगुरु क्रोधित होकर चले गए और श्राप भी दे दिया उन्होंने। पता नहीं भैया, घर पर कौन सी विपदा आने वाली है। हमसे गलती हो गई। नहीं, गलती हो गई। अम्मू, हमारी बात सुना। अम्मू, अम्मू।
तुम्हारा इतना साहस कि हमारे आश्रम तक चली आई। शामक, निकाले उसको यहाँ से बाहर। नहीं गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने सच्ची कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हम विनती कर रहे हैं आपसे, अपना श्राप वापस ले लीजिए। हमारे मुख से निकली वाणी सत्य का रूप होती है और सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। इस कन्या को हमारी दृष्टि से दूर करो। जी गुरुजी। गुरुजी, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे परिवार की कोई गलती नहीं है। आप दंड देना चाहते हैं ना, तो हमें दीजिए। बस हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। शामक, सुना नहीं तुमने? निकाले उसको यहाँ से। हमारे आश्रम में अज्ञानियों का कोई स्थान नहीं। और पूजा की सामग्री देने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कहाँ है हमारा थाल? ला रहे हैं गुरुजी। ये क्या किया तुमने? गुरुजी क्षमा करें। गुरुजी क्रोधित मत होइए। ये थाल हमारी वजह से गिर गया। पहले मदिरा और अब ये। तत्काल निकालो इस कन्या को यहाँ से, अन्यथा हमारे क्रोध से कुछ अनर्थ हो जाएगा। आप कृपया करके यहाँ से चलिए। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें बचाया। बताएं हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? देखिए, हम बस चाहते हैं कि गुरुजी अपना श्राप वापस ले लें। क्या उसका कोई उपाय है? गुरुजी के विश्वास को जीतने का और उनके क्रोध को शांत करने का एक ही मार्ग है, भक्ति। कुछ समय पहले एक दीदी आई थी जिन्हें गुरुजी ने बोला था कि इस मंदिर के सिंदूर से 10,101 बार दीवार पर ओम लिखें और इस तुलसी की 101 बार परिक्रमा करें, पर वो ये कठिन तप नहीं कर पाई थी। ऐसी भक्ति किसी में नहीं जो एक तपस्वी के प्रचंड क्रोध को शांत कर सके। अरे तप तो ऐसा होता है कि पत्थर में भी ईश्वर का रूप ले ले और शिला में भी प्राण आ जाए। हम ये तप करेंगे। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।